हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 20 जिसमें है आंकड़े, डाटा जिसको बोला जाता है। तो ये हमारे कक्षा 5 की बुक से है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यहाँ पर जो है सबसे पहले 20 नंबर चैप्टर आंकड़े डेटा। किसी सप्ताह एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत है। तो आंकड़ों में ये होता है कि आपको जो है पूरा डाटा दिया होता है और उसको आपको जो है एक चार्ट वाइज या फिर एक सारणी के हिसाब से आपको उसको तैयार करना होता है और उसके बाद उसको ग्राफ पेपर पे भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से इसको करना है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सारणी बनी हुई है, इसमें जो है क्रम संख्या लिखा गया है, जितने क्रम है वो दिया गया है, दिन दिया गया है, मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। यहाँ पर सोमवार को जो है 120 बच्चों ने, मंगलवार को जो है 110 बच्चों ने, बुधवार को जो है 132 बच्चों ने, और बृहस्पतिवार को 103 बच्चों ने, और शुक्रवार को 98 बच्चों ने, और शनिवार को 115 बच्चों ने जो है खाना खाया मध्याह्न में। अब यहाँ पर शिक्षक जो है पूछ रही है, साहिल किस दिन सर्वाधिक बच्चों ने मध्याह्न भोजन ग्रहण किया। तो आप जो है यहाँ पर जब आप देखेंगे तो किस दिन जो है सबसे ज़्यादा बच्चों ने भोजन ग्रहण किया है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 132 बच्चों ने खाया है किस दिन, बुधवार को। ठीक, तो यहाँ पर जो है बुधवार को सर्वाधिक 132 बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया। किसने उत्तर दिया इसको? साहिल। तो शिक्षक बहुत अच्छा। महेश मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या किस दिन सबसे कम है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे कम जो है 98 डेज है और 98 छात्र संख्या है, और ये डे जो है आपका कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन जो है सबसे कम जो है बच्चों ने भोजन किया। तो इस प्रकार से महेश ने यहाँ पर आंसर दिया, शुक्रवार को सबसे कम बच्चे 98 बच्चों ने मध्याह्न भोजन ग्रहण किया। शिक्षक ने कहा, मीना यह जानकारी हमें कैसे मिली। तो मीना ने कहा, सारणी में देखकर और तुलना करके जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारणी में प्रयुक्त आंकड़ों को और सरलता से समझने के लिए आंकड़ों को जो है हम चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया करते हैं। तो इसमें जो है क्या करना है, हमको स्तंभ या दंड आरेख बनाना है, या चित्र के माध्यम से, या फिर चित्रों में जो हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं इसको माध्यम से जो है हम इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दंड आरेख दिया गया है, इसमें आप जो है अच्छे से देख सकते हैं। शिक्षक राधिका, दंड आरेख को देखकर सप्ताह के दिनों को बच्चों के घटती संख्या के अनुसार बताओ। तो यहाँ पर दंड आरेख बनाया गया है, अब इसको घटती हुई संख्या में बताना है, मतलब कि सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम। तो राधिका ने इसको बताया, सबसे ज़्यादा बच्चे बुधवार को, फिर सोमवार को, फिर शनिवार को, फिर मंगलवार को, फिर बृहस्पतिवार को, फिर शुक्रवार को। इस प्रकार से इसमें जो है क्रम आपको बना लेना है। शिक्षक बहुत अच्छा, तुमने इतनी जल्दी कैसे बता दिया। तो राधिका ने कहा, दंड आरेख में जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई के आधार पर यहाँ पर हम इसको तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जो है ज़्यादा है और कौन सा कम है, और उसी हिसाब से हम जो है घटती संख्या के क्रम में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद आगे देख लेते हैं। हमने जो है सारणी के रूप में दिए गए आंकड़ों को स्तंभ या दंडारेख के रूप में दिखाया जा सकता है। तो सारणी हमने देखा कि सारणी के रूप में दिए गए आंकड़ों को जो है हम स्तंभ या दंडारेख के रूप में दिखा सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि स्तंभ या दंड आरेख वास्तव में आयताकार पट्टियां हैं। ये पट्टियां समान चौड़ाई की होती हैं, उन्हें एक दूसरे से समान दूरी पर बनाया जाता है। इनका जो है चित्र ग्राफ पेपर पर सरलता से किया जा सकता है। तो ग्राफ पेपर जब आपको मिलेगा तो उसमें जो है आप उसको आसानी से कर सकते हैं। उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर के हिसाब से होते हैं, तो उसी के क्रम में आप उसको कर सकते हैं। दंड चित्र में बुधवार का दंड सबसे ऊंचा है। इसका अर्थ यह है कि बुधवार को मध्याह्न भोजन करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। अब इसे भी समझिए। चलिए, देवेश की गाय द्वारा पिछले एक सप्ताह में दिए गए दूध की मात्रा सारणी में देखो। तो एक देवेश हैं, इनकी जो है गाय, दूध की मात्रा जो है रविवार को 5 लीटर, सोमवार को 6, मंगलवार को 5, फिर बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 7, शुक्रवार को 6, शनिवार को 5। तो इस तरह से ये दूध दी है। इसके बारे में आओ जो है पिक्टोग्राफ में जो है यही आंकड़े होते हैं, बस इसमें जो है जो आपके पैमाने हैं उसको हम एक
चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो दूध हम लोग जो है रखते हैं कनिस्टर में, तो ये कनिस्टर का संरचना है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, अब इसमें 1 लीटर बराबर 1 कैन आपका हो जाएगा। ठीक। शिक्षक, सुखविंदर किस दिन देवेश की गाय ने सर्वाधिक दूध दिया? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा कनिस्टर किस में है, तो बृहस्पतिवार को। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार को सुखविंदर ने बताया, तो बृहस्पतिवार को 7 लीटर। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जो है कैन है यहाँ पे। तो शिक्षक, तुमने कैसे जाना? सुखविंदर, बृहस्पतिवार के सामने सबसे ज़्यादा कैन है, उसकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक। शिक्षक, लगता है कि तुमने गिनने से पहले ही जान लिया कि बृहस्पतिवार को सबसे ज़्यादा दूध मिला है। सुखविंदर, हाँ। शिक्षक, बहुत अच्छा। साहिल, किस किस दिन गाय ने 5 लीटर दूध दिया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये एक दिन, यहाँ पर एक दिन, और उसके बाद यहाँ पर एक दिन, तो 3 दिन है। तो रविवार, मंगलवार और शनिवार। तो यहाँ पर आप देखेंगे रविवार, मंगलवार और शनिवार को जो है 5 लीटर दूध दिया। शिक्षक, शाबाश, तुमने कैसे जाना? साहिल ने चित्र में कैन की संख्या को गिनकर हमने इसको जाना है। तो हमने देखा सारणी में दिए गए आंकड़ों को प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाना क्या होता है? पिक्टोग्राफ कहलाता है। अगर आप सारणी में प्रतीक चिन्ह के रूप में उसको दिखाएंगे तो वो पिक्टोग्राफ के रूप में आएगा। दंडारेख एवं पिक्टोग्राफ द्वारा आंकड़े का विश्लेषण सरल हो जाता है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्वयं करो दिया गया है। कक्षा 5 की छमाही परीक्षा में मोती के विभिन्न विषयों के प्राप्तांक जो है निम्नलिखित सारणी एवं दंडारेख में दिए गए हैं। तो एक बच्चा है, इसके जो है प्राप्तांक जो है यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदी में 20 नंबर, गणित में 28 नंबर, अंग्रेजी में 20, विज्ञान में 25, सामाजिक विज्ञान में 18 और संस्कृत में 20 नंबर है। ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसको चार्ट के रूप में भी दिया गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, मोती को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले? तो यहाँ पर आपको गणित का चार्ट सबसे ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा गणित विषय। ठीक। तो मोती को किन विषयों में बराबर अंक मिले? तो यहाँ पर जो है अंग्रेजी, आपने यहाँ पर भी देखा, तो यहाँ पर अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में जो है, संस्कृत दोनों में जो है आपको कितने नंबर मिले हैं? 20 नंबर। यहाँ पर अंग्रेजी का चार्ट एक बराबर है हाइट और संस्कृत का, यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक। और उसके बाद हो जाएगा संस्कृत। कितने नंबर मिले हैं? 20 नंबर मिले हैं। ठीक। और यहाँ पर गणित में कितने नंबर मिले थे? 28 नंबर। अब इसके बाद यहाँ पर मोती ने गणित विषय में अंग्रेजी से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए? तो 8 नंबर जो है ज़्यादा। यहाँ पर देखिए 20 में 8 ज़्यादा है, तो ये 28 हो गया। तो हम सीख गए हैं अपने दैनिक जीवन में आंकड़ों का महत्व और किस तरह से इसको सरल तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये सीख गए हैं। अपने विभिन्न कार्यों को आंकड़ों में प्रस्तुत करना हम सीख गए हैं। एकत्र किए गए आंकड़ों चित्र आरेख एवं दंड आरेख बनाना हम सीख गए। अगर आंकड़े हैं तो उसको हम चित्र बना सकते हैं, दंड आरेख बना सकते हैं। यहाँ पर जो है अभ्यास प्रश्न दिया गया है, किसी गांव में वाहनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। तो यहाँ पर वाहन है और वहाँ पर जो है संख्या कितनी है दी गई। साइकिल 30 है, स्कूटर 10 है, मोटरसाइकिल 25 है, कार 6 है, ट्रैक्टर 12 है और बस 3 है। तो इसको जो है हम जैसे यहाँ पर ग्राफ है इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है। तो हमारे कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ग्राफ हमारे इस तरह से बनेंगे। तो उसमें हम यहाँ पर पहले ऐसे लाइनिंग करेंगे, उसके बाद 6 ग्राफ क्रमशः जो है साइकिल के लिए, फिर स्कूटर के लिए और मोटरसाइकिल के लिए, फिर कार के लिए, फिर ट्रैक्टर के लिए और बस के लिए, इस प्रकार से बनाएंगे। और सब में जो है जितना उसका संख्या है उसी के हिसाब से उतने सेंटीमीटर हम ऊपर तक ले जाएंगे। तो 30 है तो 30 सेंटीमीटर तक ले जाइए और स्कूटर को फिर 10 सेंटीमीटर तक ले जाइए। इसी तरीके से जब आप चार्ट तैयार करेंगे तो यहाँ पर जैसे आपका चार्ट बना हुआ है ऐसे ही चार्ट आपको मिल जाएगा और यहाँ पर सभी आपके वाहनों के नाम होंगे। जैसे पहला वाहन अगर साइकिल है तो यहाँ पर साइकिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप इसको बना लेंगे। उसके बाद जो है दूसरा है, किसी कक्षा में 5 बच्चों के पास उपलब्ध पुस्तकों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो है
5 बच्चे हैं, उनके पास उपलब्ध संख्या पुस्तकों की दी गई है। तो इसको भी हमको किस प्रकार से बनाना है, पिक्टोग्राफ की तरह बनाना है। पिक्टोग्राफ जो है आपका सेम इस तरह से बनेगा जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बच्चे का नाम लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे पुस्तकें। ठीक, तो पुस्तकों में यहाँ पर आप पुस्तक का चित्र बनाएंगे बच्चों के नाम के सामने। ठीक, तो उसी प्रकार से आप बनाते चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको आंकड़े आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो रमेश के सामने आप 4 पुस्तक बनाएंगे, दिवाकर के सामने 6, सुषमा के सामने 5, मंजरी के सामने 5 और रूबिया के सामने 7। इस प्रकार से आप इस तरह के आंकड़े को तैयार कर लेंगे। तो ये जो आपका आंकड़ा बनेगा सेम इसी तरह बनेगा। यहाँ पर आपका जो है छात्रों के नाम होंगे, यहाँ पर दिन दिया गया है, यहाँ पर आपके क्या होंगे, छात्रों के नाम होंगे। ठीक, यहाँ पर जो है आपके छात्रों के नाम होंगे और यहाँ पर पुस्तकों की संख्या हो जाएगी। तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, दिए गए दंड आरेख को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे ज़्यादा छात्र किस कक्षा में हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक कौन सा ग्राफ गया है, तो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है आपके कितने हैं, 25 के ऊपर गए हैं। सबसे ज़्यादा छात्र किस कक्षा में है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, सबसे कम छात्र किस कक्षा में है, तो यहाँ पर आप जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। छात्र संख्या के आधार पर कक्षाओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। जो आप बढ़ते क्रम में पूछा है, सबसे पहले आपका हो जाएगा 3, उससे फिर आपका बड़ा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, उससे बड़ा फिर हो जाएगा आपका 2, फिर उससे बड़ा हो जाएगा आपका 4 और फिर उससे बड़ा आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 जो होगा वो आपका सबसे बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है अपने आप 4, इसको वीडियो नेक्स्ट में देखेंगे। और यहाँ तक वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने इस चैनल से कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।